किसान साथियों, अब आने वाले समय में और आने वाले दिनों में किसान भाइयों अब तापमान में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। यानी तापमान में भैया नमी आएगी, जिसकी वजह से समस्या यह आएगी हमारे गेहूं के फसलों में कि वह पोषक तत्व जितने भी हम प्रयोग करेंगे अपने गेहूं के फसल में, वह भैया उसको लेने में हमारे गेहूं के फसल जो है वह समय लगाएंगे। यानी वह धीमे गति से क्या करेंगे, उस पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान साथियों, आज का जो मैं वीडियो बताने वाला हूं, यह वीडियो आप तमाम किसान भाइयों के लिए जिन किसान साथियों ने गेहूं की खेती कर रखी है, उन किसान भाइयों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही लाभदायक पूर्ण वीडियो होगा। तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और आखिरी तक बने रहना है। तो चलिए विस्तार से हम आपको जानकारी शेयर करते हैं। किसान भाइयों, अब समस्या यह आ जाती है कि अब हमारा धीरे धीरे गेहूं का फसल जो है लगभग महीने दिन का होने वाला हो चुका होगा, लगभग 60 से 70% किसान भाइयों के, जिनमें कुछ किसान भाइयों की पहली सिंचाई भी कंप्लीट हो चुकी होगी, लगभग 40 से 50% किसान साथियों की। और पहली सिंचाई में अब जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, नाइट्रोजन हो, उसके बाद आपको सल्फर हो गया, जिंक हो गया, यानी तमाम तरह की जो पोषक तत्व हैं, फर्टिलाइजर हैं, वह अपने गेहूं के फसल में उनका आपने छिड़काव कर दिया होगा। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि अब जैसे जैसे तापमान में गिरावट आएगी, यानी मौसम जैसे जैसे ठंड बढ़ता जाएगा, तापमान घटता जाएगा, ठीक वैसे वैसे ही भैया हमारे गेहूं की जो फसल है वह पोषक तत्वों की जो डोज होती है उनको ग्रहण करना धीमा कर देगी और जमीन यानी खेत की मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको भैया ग्रहण करना कम कर देगी। यानी वह ग्रहण करेगी लेकिन उसका गति हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। अगर आपको सीधी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो गेहूं को भैया चाहिए आटा, और आटा जब आप गेहूं को देंगे तो आटा के लिए भैया पहले आटा देंगे, आटा के बाद आप पानी देंगे, फिर वह क्या करेगा, आटा को गूंथेगा, गूंथने के बाद भैया आग जलाएगा, आग जलाने के बाद फिर वह पुनः रोटी तैयार करेगा। यानी इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में समय बढ़ जाएगा, समय की अवधि आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार जो हमारा गेहूं का फसल है ना, मौसम और तापमान में जैसे ही गिरावट आएगी तो सबसे बड़ी जो समस्या आएगी भैया आयरन और जिंक की समस्या आएगी। यानी आयरन और जिंक जो होगा उसको ग्रहण करने में आपके गेहूं का फसल जो है वक्त लेगा, समय लेगा, जिसके कारण आपके गेहूं में पीलापन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। यानी गेहूं की जो फसल है आपको पीला पूर्ण रूप से दिखना शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे लगभग बहुत सारे किसान परेशान हो जाते हैं। अब उनके माइंड में यह चलना शुरू हो जाता है कि हमने तो सारा फर्टिलाइजर दे रखा है, सारे खाद दे रखे हैं, फिर भी हमारे गेहूं में पीलापन ही क्यों है, आखिर इसका कारण क्या है। तो कारण आज आप जान लें कि तापमान में ज्यों ही गिरावट शुरू हो जाती है, तापमान दिन प्रतिदिन अब गिरता चला जाएगा, तो आपके गेहूं के फसल में जिंक और आयरन जो पोषक तत्व है उनको आपकी गेहूं की फसल ग्रहण करने में वक्त लेगा, समय लेगा, टाइम लेगा, जिसके कारण आपके गेहूं के फसल में पीलापन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो भैया जिंक और आयरन की कमी को आपको निरंतर पूरा करना है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। आप जिंक और आयरन की पूर्ति के लिए देसी नुस्खा भी अपना सकते हैं और उसके साथ साथ रासायनिक नुस्खा भी आप अपना सकते हैं, जिसके लिए अब आपको जिंक और भैया बुझा हुआ चूना 500 ग्राम अगर इनका प्रयोग कर लेते हैं, दोनों का घोल बना लें और घोल बनाने के बाद 15 दिन के अंतराल पे आप अपने गेहूं की फसल को स्प्रे देना शुरू करें। जिंक भैया आपको ले लेना है 1 से 2 केजी प्रति एकड़ और आधी केजी चूना आप बुझा हुआ चूना लेना है और दोनों का घोल बनाने के बाद आप अपने गेहूं के फसल में निरंतर 15 दिनों के अंतराल पे आप देते रहें, जिससे आपके गेहूं के फसल में आयरन और जिंक का जो
पोषक तत्व है वह मेंटेन होता रहेगा और आपकी गेहूं के फसल में पीलापन वाली जो समस्या है तापमान गिरने से वह दिखाई नहीं देगी और गेहूं आपका हरा भरा रहेगा।